नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 10th मैथ। अगर आपको भी त्रिकोणमिति सवाल से डर लगता है या फिर त्रिकोणमिति चैप्टर नहीं समझ में आता है तो चलिए आज के बाद ऐसा आप लोग के साथ नहीं होगा, ठीक है। चूँकि हम जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। मेरे साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। ये देखिए त्रिकोणमिति के सवाल 1 से लेकर 5 तक बनाना कैसे है अगर आप नहीं जानते, ठीक है। आप लोग के 50% 60% जितना समझ में आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाए इसमें 100% समझ में। मुझे विश्वास नहीं कि आप लोग के 100% समझ में आएगा, लेकिन हाँ 70-80% आवेगा। जितना आवे आप लोग एक बार उसको घर पे जाकर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले रही बात कि आप लोग पढ़ना कैसे है। देखिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, शुरू से एकदम देखिए लास्ट तक। अगर आप मेरे पिछले क्लास नहीं देखें तो आप लोग जाके आप जो देख सकते हो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अच्छा इसका बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट बता चुके आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको कैसे करना है जी। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण होता है। कभी भी इसको बनाने से पहले आप लोग 2 बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और उसमें त्रिभुज बनाने के लिए कहेगा। त्रिकोणमिति में क्या कहता है, त्रिभुज बनाने के लिए। आप मेन अगर त्रिभुज बना के और उसको नाम सही से देते हैं तो आप सही से कर पाइएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमको बोला त्रिभुज ABC में 20 समकोण होता है। मेन इसी को बैठाना। अगर आप 90 डिग्री को सही से बैठाते हैं जी, ठीक है, ध्यान दीजिए, आप इसको बैठाते हैं सही से, ठीक है, 90 डिग्री के। इस 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। इसको बैठा दिए तो आप इसका मतलब आधा सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे इसमें हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान समझिए, ये त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें हो क्या रहा है से देखिए। ये कहता है कि एंगल बी जो है वो हमारा समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो इसको आप बी नाम दीजिए। काची नाम दीजिए, बी। मेन इसी को बैठाना रहता है त्रिकोणमिति के अंदर। आप इसको बैठाते हैं सही से तब आप जाके सवाल को कर पाइएगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है। आप लोग के सवाल करने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो सॉल्व हमको करना कहाँ चाहिए, 1 मिनट में कर देंगे, लेकिन आपको सिखाना है, इसलिए ज़रा ध्यान से समझिए। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप हमेशा दम बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, तब जाके आप सीख पाइएगा, ठीक है। देखिए ये बी है, मेन ये बैठ गया। उसके बाद आप ए और सी कहीं पे भी बैठा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। मेन हमको बैठाना रहता है कि आप 90 डिग्री जहाँ पे बोला, जैसे हमको बोला था कि एंगल बी के पास समकोण है, तो हम बी को बैठा दिए 90 डिग्री के पास। उसके बाद आप ए को यहाँ पे बैठा दीजिए या फिर नीचे भी बैठा सकते हैं और सी को यहाँ। बस ये हो गया तो समझिए कि आधा सॉल्व हो गया। अब देखिए कहता है कि AB बराबर 24 है, तो AB हमको कहाँ पे दिख रहा है, ध्यान दीजिए, AB हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा 24, ठीक है। BC बराबर 7 हो गया, तो भैया ये लीजिए BC हमारा 7 हो गया। और कुछ निकालना है। अब बोलता है निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इसको तीनों भुजा मालूम कीजिए। त्रिकोणमिति में पहला बात तो आप समझ गए कि इसका नाम सही से बैठाना है, इसमें सही से डायग्राम को देखना है। दूसरा बात, इसमें तीनों भुजा मालूम कीजिए। तीनों भुजा यदि मालूम नहीं है तो आप निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे इसमें 2 भुजा मालूम है और 1 भुजा मालूम नहीं, और यही भुजा ये कर्ण होता है। समकोण के सामने वालों को कर्ण बोलते हैं, तो हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का रिलेशन क्या है कि यदि आप कर्ण निकालना चाहते हैं तो ये दोनों को आप लोग के वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। यानी कि AC का स्क्वायर निकाल रहे भैया, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, AC का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 7 का स्क्वायर। तो बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का कितना हो गया, 49, ठीक है। 24 + 49 कितना हो गया, 625, समझ गए। अब भैया हमको AC निकालना है, तो भैया AC बराबर का चाहिए होगा, तो AC बराबर होगा 625 बटा में बराबर में 25, यानी AC की वैल्यू 25 हो गया। मेन इसी निकालना था। अब आपको तीनों भुजा मालूम हो गया तो आप कैसे क्वेश्चन कर पाइएगा, मुझे उम्मीद है। देखिए कैसे करना, ठीक है। AC निकाल लिया, बस यही तो निकालना था। अब हमको सीध निकालना जो साइन A और कोस A, ये दोनों अलग अलग है। पहले हम निकालेंगे साइन A, ठीक है, उसके बाद हम दूसरा में निकालेंगे कोस A। काची निकालेंगे, कोस A, ठीक है। पहले पता कीजिए क्या कि साइन लेता क्या है, साइन के पास होता क्या चाहिए। देखिए आप फार्मूला याद नहीं कर पाते तो एक ट्रिक याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद, ठीक है, हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। बस इस चीज़ को याद रखना है। देखिए पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, शुरू वाला साइन कोस 10, और ये हो जाएगा, आप लोग तो जानते हैं, ठीक है। देखिए साइन में आखिर होता क्या, पहले ये पता कीजिए। साइन में होता है शायद लंब बटा कर, यही नहीं होता है लंब बटा कर। तो पहले आप पता कीजिए कि इसमें लंब कौन होगा, ये वाला में, ठीक है।
ये कौन डिसाइड करेगा कि लंब कौन होगा? तो इसके जो थीटा लेके बैठा, जैसे साइन ए, थीटा का मान कौन है? ए ही डिसाइड करेगा कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो बताइए, आप ए के पास जाइए, कहाँ जाइएगा? ए के पास, और ए के पास जाके पता कीजिए कि कौन सा लंब होगा और कौन सा कर्ण होगा। क्योंकि साइन जो लेता है, ठीक है, साइन लेता है लंब बटा के कर्ण लेता है, ठीक है, लंब बटा का चीज लेता है कर्ण। तो अगर हम ए के पास जाते हैं भैया, तो लंब हमारा 7 हो गया और कर्ण कितना हो गया? 25। तो देखिए 7 जो है किस चिन्ह में? तो BC है। तो आप लिखिए कि यहाँ पे BC बटा में AC, बस यही आप लोगों को सिखाना। BC बराबर कितना हो गया? 7, AC बराबर हो गया 25। तो ये लीजिए 7/125। समझ गए? इतना समझ रहे ना? हाँ। अब देखिए कोस को पता कीजिए कि आखिर हो लेता क्या? कोस क्या लेता है? आधार लेता है, यही नहीं लेता? हाँ, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए पहले आप ए के पास जाइए, ए के पास चलिए, तो आधार कौन होगा? सोच के देखिए, ये तो हो गया लंब और ये हो गया काची? आधार, और ये हो गया कर्ण। तो आधार और कर्ण से रिलेशन चलता है, तो ये हो गया हमारा AC, यानी AB हो गया, सॉरी AB बटा में कौन हो गया? AC हो गया। AB के मान है भैया वहाँ पे 24 और AC के मान जो है 25। तो लीजिए ये हो गया 25। ये हमारा इसका वैल्यू निकल। अगर यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया या फिर नहीं कुछ दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कहाँ पे दिक्कत, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आप ये समझ गए होंगे तो भैया आप ये खुद से भी कर सकते हैं। कैसे करिएगा उससे देखिए, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना। पहले तो ये जानिए, जैसे इसमें भी साइन और कोस है, कोई दिक्कत नहीं भैया, सेम प्रोसेस है, सेम नियम है, सेम लंब आधार लगेगा। क्या लगेगा? नहीं लगेगा। से देखिए दूसरा का क्वेश्चन काची है, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन C है, ठीक है, और काची है तो कोस C है, साइन C और कोस C। तो साइन C और कोस C में होता क्या? हम लोग जानते हैं कि साइन जो लेता है वो लंब बटा के कर्ण लेता है, यही नहीं लेता है। तो अब देखो लंब और कर्ण कौन डिसाइड करेगा? तो कर्ण तो 90 डिग्री डिसाइड करता है, लेकिन ये जो डिसाइड करेगा ये लंब और आधार डिसाइड करता है। तो बताइए C के पास जाइए और C के पास पता कीजिए कि लंब कौन है। क्योंकि साइन जो लेता है वो लंब बटा का लेता है कर्ण। तो लंब हमारा हो गया 24 और कर्ण हो गया 25, यानी AB बटा में AC। अब लिखिए कि AB बटा में AC, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है नहीं? अगर इधर उधर थोड़ा सा भी ध्यान जाता है तो ये आप लोग को नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बोलते हैं कोई भी टीचर से पढ़िए तो वहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है ना। AB बटा के AC हो गया, AB की वैल्यू हमारे यहाँ पे 24 हो गया और AC की वैल्यू 25 हो गया, ठीक है। 24 बाई कितना? 25। उसके बाद देखिए कोस C। अभी कोस लेता आधार बटा कर्ण। अब C के पास पता जाइए और पता कीजिए कि आधार कौन है। C के पास चलिए, आधार हमारा कौन हो गया? BC हो गया, यानी कि BC बटा में कर्ण हमारा AC हो गया, यानी BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू 25, यानी 7/25, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग देख सकते हैं। अगर कहीं पे और नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके, आपको इससे भी आसान तरीक़ा से बता देंगे अगर नहीं समझ में आया तब, ठीक है। न था आप फिर से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आपको पास 2 ऑप्शन है, आपसे फिर से वीडियो को देख लीजिए, ये बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना? 1 था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। वो भी इसी प्रकार करना, पर कैसे करना, ठीक है। ये सवाल कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए ज़रूर। बाकी हम मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।